का भी बयान आ गया है, जिसने इमरान खान पर गोली चलाई है। ध्यान से सुनिएगा, वो बयान जल्दी से इस बार सुनवा दीजिए, क्योंकि तस्वीरें भी लगातार है। जब इमरान खान पर हमला हुआ वो तस्वीरें भी हमारे पास है, सारी तस्वीरें हमारे पास आपको दिखाएंगे। इमरान खान पर गोली चली है, उन्होंने डीजीआईएसआई कान खोलकर सुन लो वो बयान दिया था, और उसके बाद अब इमरान खान के मर्डर की कोशिश है। ये तस्वीर एक बार फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ये तस्वीरें उस वक्त की है, देखिए इमरान खान आपको ऊपर खड़े हुए नजर आ रही है, देखिए आप तस्वीरें, और एकदम से गोली चली, वहां पर फायरिंग की भी आवाज है। इमरान खान वहीं पर ऊपर की तरफ वहां पर है, ये रैली एक तरीके से हो रही थी और इमरान खान को गोली लगी है, फायरिंग हुई AK-47 से, इमरान पर AK-47 से हमला हुआ है। ऑडियो दे दीजिए, ऑडियो। खान पर गोली चली है, इमरान खान ने कहा मैं फिर से लड़ूंगा, और ये देखिए आप जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं इमरान खान, और गोलियों की आवाज आप सुन रहे हैं, वहां पर गोलियां चली, फायरिंग हुई, इमरान खान को भी गोली लगी है, वो भी जख्मी हुए हैं, उनके पैर में गोली लगी है, इमरान खान के पैर में गोली लगी है। अल्लाह ने नई जिंदगी दी, वो कह रहे हैं इमरान खान, अल्लाह ने। अच्छा सुनिए, उससे पहले क्या कहा था इमरान खान ने, वो सुना दीजिए। इमरान खान ने पहले डीजीआईएसआई को चुनौती दी थी, उन्होंने कहा था डीजीआईएसआई कान खोलकर सुन लो। क्या ये उसका नतीजा है? सेना को चुनौती दी थी, आईएसआई को चुनौती दी थी। इमरान खान का वो पुराना बयान एक बार सुनाइए, आप समझ पाएंगे ये हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, पाकिस्तान में कैसे गृहयुद्ध जैसे हालात है, अब सड़कों पर क्या होगा पाकिस्तान में पता नहीं, आने वाले टाइम में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। वो इमरान खान का वो पुराना बयान जिसको इससे जोड़कर देखा जा रहा है, जिस वजह से संभवतः अटैक हुआ, सुना दीजिए एक बार। डीजीआईएसआई कान खोल के सुन लो मेरे, मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं, जो यहां तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। तो आपने सुना, डीजीआईएसआई को सुन लो, ये डीजीआईएसआई कान खोलकर सुन ले। अब वो नतीजा है कि डीजीआईएसआई पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार था संभवतः कि सेना और आईएसआई को पाकिस्तान में खड़े होकर चुनौती और गाली दी जा रही थी, और उसी का नतीजा है जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अच्छा, हमलावर का भी बयान आ गया, जिसने गोली चलाई, ये पहली बार आप सुन रहे हैं, जिसने गोली चलाई इमरान खान पर, वो क्या कह रहा है वो भी एक बार सुना दीजिए, वो भी सुन लीजिए एक बार। ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई, और मैंने इसको मार दिया, मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर, नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? फैसला किया दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिससे से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी।
खबर आ रही है, कई जगह आगजनी की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब में जगह जगह, पाकिस्तान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कुछ जगहों से आगजनी की भी खबर आ रही है। ये भी बताया जा रहा है, आपने सुना DGISI ये बयान दिया था इमरान खान ने, उसके बाद ये गोली, ये जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ तारिक फतेह साहब जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल शंकर प्रसाद हैं, AK सिवाज जनरल सिवाज भी मेरे साथ हैं, RSN सिंह रॉ के पूर्व अधिकारी। सर बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले RSN सिंह, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। सर, आपसे पहले भी डिबेट हुई थी और उस वक्त भी कहा जा रहा था कि ये तो होना ही था, मतलब भुट्टो होते होते बच गए शायद इमरान, प्लान पूरा था, मर्डर का पूरा प्लान था। और आपसे पहले भी बात हुई थी, सेना ISI को ऐसी चुनौती कभी किसी ने नहीं दी। RSN सिंह सर। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देखें तो एक बार 72 में इस तरह का सेना वर्सेस पॉलिटिशियन यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था, और आपने देखा था कि उस समय अंजाम क्या हुआ था। उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी कुछ सालों के बाद, लेकिन शुरुआत वहीं से हो गई थी। तो उसके बाद ये पहला मौका है जबकि हम देख रहे हैं कि ये दो पार्टी के बीच में ये सड़कों पे कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा है, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मिलिट्री इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में हो रहा है। और मैं इसको इस नज़रिए से भी देखता हूँ, एक हिंदुस्तानी होने के कारण, कि देखिए बलूचिस्तान में आप जानते हैं क्या है, किस आज भी जब ये शहबाज शरीफ चाइना गए हैं तो उनको जो है शी जिनपिंग ने उनको कहा कि आपको हमारे लोगों का ध्यान देना होगा, वो बिल्कुल असुरक्षित है। तो आपको मालूम है बलूचिस्तान में किस तरह का बवाल है, सिंधी इनके साथ है नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में मैं आपको उस दिन भी मैंने कहा था कि इनकी अच्छी सपोर्ट बेस है इमरान खान की, और तालिबान में भी इनको बड़ी अच्छी पैठ है। ये 4 में से 2 प्रोविंस को रूल कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को। तो अगर पूरी तरह से इसको अगर आप एक पूरी रूप से विश्लेषण करें तो पाकिस्तान एक मतलब बिल्कुल बर्बादी के कगार पे है। अब वो बर्बादी कब होगी, लेकिन हाँ ये भी मैं हमेशा पहले लोग कहते थे कि यहाँ की तोरिका उस पर शासन करती है, यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फौज जो है। अब तो न मुझे प्रेसिडेंट दिखता है, न प्राइम मिनिस्टर दिखता है, और अभी फौज की भी एक जो पिलर बची हुई थी, अब वो पिलर पे भी हथौड़े पड़ रहे हैं। तो एक हिंदुस्तानी होने के कारण हम तो चाहेंगे कि वो भी ध्वस्त हो जाए, क्योंकि मैं कैसे भूल सकता हूँ एक हिंदुस्तानी होके कि हमारे ज़मीन का बंटवारा हुआ था, और वो भी आपको कुछ कारणों के लिए। तो एक हिंदुस्तानी होने के नातक आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो होना ही था। अब भाई आपको देखिए, एक हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के 2 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट वो है जो कि मुसलमान बनने के पहले था, और एक कंपोनेंट है मुसलमान बनने के बाद। अब मुसलमान बनने के पहले वाले कंपोनेंट में चौहान भी है, बाजवा भी है, गिल भी है, मतलब तमाम ये लोग हैं। तो वो कंपोनेंट तो इनका पीछा छोड़ता नहीं है। अब उसके लिए मैं और आप कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं, आप बताइए। अब आप कहेंगे कि आप हमारे मतलब ये खुशी मना रहे हैं, खुशी नहीं मना रहे हैं हम। इसलिए हमको इत्मीनान इस बात का है क्योंकि हम सब जानते थे कि ये तो होना ही था। जनरल प्रसाद कमेंट आपका सर। जनरल प्रसाद, जब चुनौती दी गई थी सेना ISI को, कोई अगर पाकिस्तान में खड़ा होकर कह रहा है कि DGISI कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी पोल खोल दूंगा, ये उसी का नतीजा है, ISI का बदला इमरान पर हमला। जनरल प्रसाद, देखिए सबसे ज़रूरी बात जो समझने की ये है, जो बहुत सालों से सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस डोंट रूल द कंट्री। पाकिस्तान की हुकूमत चलती है आर्मी के ज़रिए, यानी आर्मी ISI इज सुप्रीम इन पाकिस्तान। अब जब इमरान खान को डी-सीट किया गया, जब उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन मिला पार्लियामेंट के अंदर, उस समय भी यही कहा जा रहा था कि आर्मी से उनका नाता ठीक नहीं रहा। हालांकि आर्मी ने ही इनको इलेक्ट कराया था, जब हम लोग कह रहे थे सब कि ही इज नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, इज ए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज द आर्मी वाज सपोर्टिंग हिम। उसके बाद कहीं जाके रास्ते में इमरान खान की और आर्मी की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई, उसके बाद आर्मी ने इनको डिथ्रोन करा दिया। ये भी सबको मालूम है।
जिस तरह से आर्मी ने इनको राज गद्दी पे बिठाया था उसी तरह इनको निकाल भी दिया। तो इस समय पाकिस्तान के अंदर इमरान खान समझते हैं कि ही इज़ अ वेरी पॉपुलर लीडर। वो चाहते हैं कि अगर स्नैप पोल हो जाए तो मैं फिर से जीत जाऊंगा। पहली बात तो स्नैप पोल में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये तो डिबेटेबल इशू है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट इशू है कि इनको समझना चाहिए कि अगर आर्मी इनको सपोर्ट नहीं करेगी तो चाहे स्नैप पोल ही नहीं हो सकता। स्नैप पोल जो है वो इलेक्शन कमीशन कराती है और इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकती कुछ भी जब तक कि इसकी आर्मी की अप्रूवल ना हो। तो ये बात समझ लेना ज़रूरी है। दूसरी बात, ये पहले भी इमरान खान कह चुके हैं कि अगर आप मुझे स्नैप पोल नहीं करने देंगे तो यहाँ ब्लड बाथ होगा, और आप ब्लड बाथ दिखाना शुरू कर दिया आप लोगों ने कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद ब्लड बाथ शुरू हो गया। देखिए इस समय ये देखना पड़ेगा, और इट्स अ बिट टू अर्ली, आई मस्ट कन्फेस कि इस समय डायरेक्ट कमेंट करना सही नहीं होगा। देखना होगा कि क्या आगे चल के इसकी असलियत क्या है। लेकिन दिखता ये है कि क्या ये आर्मी ने कराया है, क्या ये ISI की एक्टिविटी है। अगर आर्मी की एक्टिविटी है, जो शख्स पकड़ा गया है उसकी ज़्यादा इंटेरोगेशन न होगी और ना वो कुछ बोल पाएगा, ना ये कबूल करेगा कि मैंने ISI के बदौलत कराया। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ ने कराया तो वो तो हो नहीं सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो आर्मी उनको करने नहीं देगी। तीसरा एंगल एक और है कि क्या इन्होंने खुद ही अपने ऊपर हमला कराया एक सिंपैथी गेन करने के लिए। वो भी बड़े खतरनाक सिचुएशन है, कहीं खुदा न खास्ता गलती से इनकी चोट लग जाती चेस्ट पे तो ये मर जाते। तो बड़ी कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इस समय पाकिस्तान इस माहौल से गुजर रहा है जब उससे बड़ा माहौल कहीं हुआ नहीं था, और ये इमरान खान ने पहले सोच के बता रखा था कि ये होगा। इसका मतलब क्या वो जानबूझ के ये करा रहे हैं? क्या ये इलेक्शन स्नैप पोल होंगे? स्नैप पोल होने की तो कोई देयर इज नो पॉसिबिलिटी एट ऑल। कहीं ये ना हो कि अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो जाए कि आर्मी में हैव टू टेक ओवर। लेकिन आर्मी जहां तक चाहेगी इसको टेक ओवर ना करे, बल्कि जो करंट गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करती रहे, और जहां तक हो सके सिविलियन गवर्नमेंट रहे वहां पे। ये मुझे लग रहा है कि सिविलियन गवर्नमेंट को तो आर्मी प्रमोट करेगी और रहेगी, ना स्नैप पोल होंगे। और ये दंगे जो हो रहे हैं ये थोड़े एक आध दिन में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी टाइम पे आज या कल या परसों तक आर्मी इसमें आ जाएगी और सब ये ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में एक प्रधानमंत्री का हत्या पहले हो चुकी है, बेनज़ीर भुट्टो की। अभी दूसरी अटेम्प्ट हुई है या खुद कराई गई है, ये टाइम बताएगा। लेकिन हालात पाकिस्तान के अंदर ना इकोनॉमी सही है, ना पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन सही है, ना लोगों के ऊपर कुछ हो रहा है। यानी ऑल राउंड अगर किसी तरफ से भी आप देखें, चाइना ने भी इनको फटकार लगा दी कि आप चाइनीज रेजिडेंट्स को वहाँ नहीं देख पा रहे हैं, जो कि अभी वहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर में चाइनीज काम करते हैं। तो इन ऑल डायरेक्शन, हाँ ये जरूर एक प्लस पॉइंट उनका निकला है कि FATF ने इनको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। वो फिर दोबारा ग्रे लिस्ट में आने की तैयारी कर रहे हैं। लुक एट द वे द टेररिज्म इज गोइंग, दिस इज आल्सो इज इट अ टेररिस्ट एक्टिविटी। सो बहुत सब चीज़ों को देख के आप ये समझें कि पाकिस्तान का माहौल इस समय इतना बुरा हो गया है इंटरनली कि कहीं ऐसा ना हो कि आर्मी कोई इसका डेंजरस एक्शन लेने की कोशिश करे, कोई ऐसा ना हो कि इसके, हमें इसमें बहुत सतर्क रहना है। We have to be very cautious and see developments in Pakistan from minute to minute. कहीं ऐसा तो नहीं हो कि deflecting the attention from the internal problems in Pakistan कुछ वो बॉर्डर पे करने की हरकत ना शुरू करे। हालांकि इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बहरहाल इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। एवरी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल मस्ट बी वेरी केयरफुली वॉचिंग कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, चाहे हमारी रॉ की एजेंसीज हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, सिक्योरिटी फोर्सेज हो। तो ये सब चीज़ें बहुत गंभीर हैं भारत के लिए। इन नेबरहुड में इस तरह से अगर हलचल मच जाती है, इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। और मेरा तो ये मानना है कि चाहे पाकिस्तान में जो होगा वो भुगतेंगे, लेकिन हमें कॉशियस रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बॉर्डर के ऊपर कुछ हरकत शुरू हो जाए। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वॉच द सिचुएशन। एंड इस पर कोई इस तरह आज ये कोई डेफिनेटली नहीं कह सकता कि किसने और क्यों किया, लेकिन हालात बड़े सफल दिख रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा और जिस तरह सिंह साहब ने भी कहा, RSN सिंह साहब ने भी कहा, सही कह रहे हैं वो भी। तो इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू फॉर इंडिया। हमारे जो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट के, उन्होंने भी ये कहा है अभी कुछ ही घंटे पहले कि वी आर वॉचिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली, वी आर मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी एजेंसीज आर मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंस एजेंसीज आर मॉनिटरिंग, मिनट टू मिनट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो वी हैव टू केयरफुली सी एंड वॉच। जनरल सिवाच, ये तो होना ही था जो RSN सिंह सर कह रहे हैं या जो जनरल प्रसाद कह रहे हैं। जब इमरान खान सीधे DGISI को चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे, तो और खुले भी घूमेंगे पाकिस्तान में। दोनों चीजों तो एक साथ हो नहीं सकती। ये होना था और हो रहा है। क्या ये स्क्रिप्टेड है क्या?
क्या ये स्क्रिप्टेड है जो अभी शंकर प्रसाद जिस तरफ इशारा कर रहे थे? हाँ अमन, इसको बिल्कुल कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशन अगर आप देखें पाकिस्तान में बड़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे सच्चाई है कि पाकिस्तान में पावर फ्लोज फ्रॉम रावलपिंडी, नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद, इसमें कोई शक नहीं। वहां पर वही रूल करता है जिसके ऊपर आर्मी का कॉन्फिडेंस है। और ये भी सच्चाई है कि जो प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ है उसके ऊपर हाथ अमेरिका का भी है, क्योंकि अमेरिका ने ही पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से निकलवाया है ग्रे लिस्ट से, और अमेरिका ने ही इनको अभी जो $450 मिलियन दिए हैं सस्टेनर फंड F-16 का, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको बेसिस दी हैं अफगानिस्तान में ड्रोन को उड़ाने के लिए, जिससे वो अफगानिस्तान पे सर्विलेंस कर सके। अब सच्चाई ये है, ये किया है तो किया किसने है? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्योंकि इसमें ये भी बात है, इमरान खान ने डायरेक्ट एक कन्फ्रंटेशन ली थी ISI और आर्मी से। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर जो कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन दे। तो बैल मुझे मार वाली बात तो थी, मगर क्या आर्मी और ISI ऐसे टाइम में कुछ कराएगी? क्योंकि अगर कुछ कराएगी तो पुख्ता कराएगी। जिस प्रकार से कराया है इसमें तो एडवांटेज इमरान खान है, क्योंकि जिस प्रकार से वो इंजर्ड हुए हैं अब सिंपैथी बहुत इमरान खान की तरफ चली जाएगी। पहले ही लोग सड़कों पे थे, सिविल वार जैसी सिचुएशन आ जाएगी। अब वो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, स्नैप पोल होने चाहिए। तो सच्चाई ये है कि स्नैप पोल हो ना हो वो तो टाइम ही बताएगा, मगर ऐसे में जो हालात अभी हैं वो ऐसे लगते हैं कि सिविल वार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालात है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली बुरी हालत है। और आज शहबाज शरीफ चीन में बैठे हुए हैं और जो बाजवा साहब है वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इमरान खान जो अभी जो कार्रवाई हुई है उनके ऊपर कि किसी डिस्पेंसेशन का हाथ है आर्मी या ISI का, क्योंकि आर्मी या ISI अगर कुछ कराती है तो वो पुख्ता कराती है, क्योंकि वो जिस प्रकार से स्क्रिप्टेड है ये, अगर ये हुआ है तो इसमें सारा फायदा इमरान खान को मिलेगा, सिंपैथी इमरान खान की तरफ है। तो ये भी एक सच्चाई है, मगर भारत को चौकन्ना रहना है। स्क्रिप्ट किसने लिखी फिर? मैं तो आप कह रहे हैं DG ISI कराता है, या तो इनके ये भुट्टो बन चुके होते अब तक, इनके मतलब इनके मर्डर का पूरा प्लान था। उनकी जो कार्रवाई है वो बहुत फिनिश होती है, क्योंकि वो उनके पास पावर है, उनके पास तरीके हैं, वो कराते रहे हैं। वो पॉलिटिकल एसिसिनेशन ऐसे कराते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। अभी जिस प्रकार से ये हथियारों से वो फायर किया है AK-47 या पिस्टल से, ये नहीं पता चल रहा, 2 पैरों पे लगी है। ये मुझे लगता नहीं कि इसमें DG ISI या आर्मी की स्टैंप है, ये कोई लॉन वॉल्फ या कोई और वजह हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं भारत को क्या करना चाहिए, भारत को चौकन्ना रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर पाकिस्तान में आती है वो हमारे लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी 10,000 के करीब आतंकवादी बैठे हुए हैं और सर, वो लेकिन मैं RSN सिंह सर अगर ये DG अगर ISI आर्मी नहीं है इसके पीछे तो फिर कौन है? मतलब किसने कराया होगा अटैक, और इसका फायदा क्या इमरान खान को मिलेगा कि ये स्क्रिप्टेड है? आपका क्या एनालिसिस है? नहीं, मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि जो अभी ये युद्ध चल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट बोल ले रशिया यूक्रेन का, तो तमाम जो दुनिया के देश हैं उनके राजनीतिक व्यवस्था पे कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है। हमारे यहाँ भी उसका असर पड़ा है, लेकिन आज हमारी स्थिति इतनी मजबूत है आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से कि उसमें ज़्यादा कुछ करने की संभावना नहीं है। दोनों को हमारी ज़रूरत है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक लेके अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है, और आपको मालूम है कि रूस को भी हमारी ज़रूरत है तेल और हथियार लेके। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान एक बहुत ही वल्नरेबल स्टेट रहा है, और इसमें आपको तो ये साफ दिखाई दे रहा था जब भी दुनिया में कुछ इस तरह की उथल पुथल होगी जहाँ पे एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिक्स का चर्निंग होगा, उसमें पाकिस्तान बहुत गहरी रूप से उसमें शामिल होगा। और इसीलिए आपने देखा कि ये इमरान खान ने कहा ये सरकार इम्पोर्टेड है, उन्होंने भारत की विदेश नीति की तारीफ की, उन्होंने प्रो रशियन स्टेटमेंट्स दिए। और इसी बीच क्या होता है कि बाजवा साहब अमेरिका जाते हैं,
7 दिन लगाते हैं वहां पे जाके। और आपका ब्रिटेन, हम तो बहुत खुश हो रहे हैं ना कि आज आपका वो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बना है, लेकिन बाजवा साहब वहां सैंडर्स के पासिंग आउट परेड में चीफ गेस्ट जाते हैं। तो ये जो FATF वगैरह का ड्रामा है, ये सिर्फ ये सब उसको डालना, उसको निकालना, ना हमको खुश होने की आवश्यकता है, ना हम बहुत ज़्यादा ये अंग्रेजों पे निर्भर रहे हैं इसके बारे में। तो ये देखिए, ये दो वहाँ पर एक गेम चल रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर आप थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रापोलेट करें, तो अगर इमरान खान एंटी अमेरिकन पोजीशन उन्होंने लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनको फिर चाइना का भी उनको सपोर्ट होगा। और चाइना, जब चाइनीज इतने बड़े मात्रा में वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सोचने की बात है कि क्या उनके आर्मी के कुछ गुट पे उनका इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई किसी भी देश में, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, अगर कोई भी आर्मी चीफ, एक टेन्योर, दूसरा टेन्योर, तीसरा टेन्योर जी, तो उसमें एक गुट ऐसा भी होता है जो कि बिल्कुल उसके खिलाफ होता है। तो यही सब चीजें वहां पे उभर के आ रही हैं। और बिल्कुल सही कहा, इमरान खान को गद्दी पर कैसे बैठाया था। सोचिए, बारेलवीज को, वो तहरीके लबैक को बैठा के इस्लामाबाद में, वो ISI का मेजर जनरल पैसे बांट रहा था, इसी रूट से वो आए थे, इसी रूट से आए थे, वही उसी रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आखिरी में आपको एक मैं बात बता दूं कि अभी तक अगर पूरी डायनेमिक्स देखेंगे आप पाकिस्तान का, तो मिलिट्री तो हमेशा मतलब वो रूल करना चाहती है और डायरेक्टली करना चाहेगी, लेकिन वो मजबूर होती है इनडायरेक्टली रूल करने के लिए, क्योंकि नहीं तो उस पर सैंक्शंस लग जाएंगे, उस पर दुनिया के तमाम देशों का मतलब वो पूरे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ संबंध बिगड़ जाएंगे, पावर्स के साथ बिगड़ जाएंगे। तो इन्होंने क्या करते हैं कि कभी उस पार्टी को खड़ा, वो नवाज शरीफ को ऊपर किया, कभी उसको नीचे किया, फिर शहबाज को किया, फिर ये किया, फिर इमरान को। तो ये जो अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट, इसकी भी कोई एक लिमिट होती है, और वही वो लिमिट अपना वो बिल्कुल अब आप ये कर चुके हैं। और मैं आपको एक बता दूं, आप चाहे राजनीति को कितनी गाली भी दे दें, ठीक है ना, अगर आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी डेमोक्रेसी में, तो आपको यही गंदी सूरत किसी देश की दिखाई देगी। आप जब आप अंग्रेजी में जो भी बोल दें, हमारा ये है, एवरीबडी इज करप्ट, nobody is this thing, look at our politicians. But if you don't have politicians, if you don't have a political culture, then this is what happens. और अभी सर खबर ये भी आ रही है, तो जगह जगह आग लगने की खबर है, प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह आगजनी की खबर है पाकिस्तान में, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसका भी जिक्र जनरल सिवाच ने किया, मनोहर शंकर, जनरल प्रसाद ने किया कि क्या आर्मी टेक ओवर करेगी, नहीं करेगी, ये सब जो हुआ उसके बाद आगे पाकिस्तान का क्या मतलब, बाल बाल बचे इमरान, अब क्या टूटेगा पाकिस्तान। जो स्थिति है इस वक्त पाकिस्तान में, वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन एक बार वो बयान फिर से सुना दीजिए ब्रेक पर जाने से पहले, जो इमरान खान ने कहा था। DGISI, कान खोलकर सुन लो, उन्होंने चुनौती दी थी, धमकी दी थी DGISI की पोल खोलने की, उसके बाद उन पर गोली चली है। उस बयान को एक बार सुनिए और समझिए किस तरह से आज इमरान खान पर गोली चली है, वो जख्मी उनके पैर पर। वो बयान सुना देते हैं इमरान खान का, जो पुराना बयान है जिसमें उन्होंने DGISI को चुनौती दी थी। वो बयान एक बार सुना दीजिए ब्रेक पर जाने से पहले, जल्दी से। DGISI, कान खोल के सुन लो मेरे, मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं, जो यहां तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। सभी विदेशियों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कारोबारी पर जानलेवा हमला हुआ, फायरिंग की वारदात CCTV में रिकॉर्ड हुई।
यूपी के प्रयागराज में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और कैश जब्त किया। मुंबई एयरपोर्ट पर AIU का बड़ा ऑपरेशन। दुबई से आ रहे 3 यात्रियों के पास से 5 लाख अमेरिकी डॉलर जब्त किए गए। साड़ी और जूतों में छिपाकर ले जा रहे थे। यूपी के शाहजहांपुर में ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 6 करोड़ के ड्रग्स के साथ पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेतों में काम करते वक्त 10 फीट लंबा अजगर निकल गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश से हाल बेहाल है। सबसे ज्यादा मुश्किल राजधानी चेन्नई में है, जहां कई इलाके वाटर लॉगिंग की वजह से डूब गए हैं। एलन मस्क का ट्विटर में बड़े पैमाने पर छटनी का प्लान है। करीब 3700 जॉब पर खतरा। एम्प्लॉइज से 12-12 घंटे काम करने का फरमान दे चुके हैं मस्क। दक्षिण कोरिया का बड़ा दावा। उत्तर कोरिया ने 3 और मिसाइल दागी है। बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया गया। उत्तर कोरिया की ओर से दागी गई मिसाइल को देखते हुए जापान के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। सायरन बजने के बाद लोग सुरक्षित जगह पर पहुंचे। बोलिविया में विपक्षी सांसद सरकार के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। सांता क्रूज इलाके में प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से झड़प हुई। 8 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। अफगानिस्तान में छात्राओं पर कोड़े बरसाए गए। विश्वविद्यालय के बाहर बुर्के के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी कुछ छात्राएं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सरकार के खिलाफ लाखों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे। उन्होंने इस दौरान हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई की भी मांग की। टेक्सास में अमेरिकी सीमा बल की शरणार्थियों के साथ झड़प हो गई। अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हो रहे इन शरणार्थियों पर कम खतरनाक काली मिर्च के गोले बरसाए गए। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में ताबड़तोड़ 50 में। बिहार के मुंगेर में 2 पक्षों के बीच मारपीट के दौरान एक लड़के ने की फायरिंग। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में शराब तस्करों पर हुई बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक टेम्पो से करीब 2000 शराब की बोतलें जब्त की है। दिल्ली से बिहार ले जा रही थी शराब। यूपी के बरेली में 2 पक्षों के बीच जमकर डंडे चले। एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए लोग। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के मेरठ में वर्चस्व को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने अज्ञात छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। राजस्थान के कोटा में एक लड़के के सुसाइड करने के बाद बवाल हो गया। पुलिस ने बवाल कर रहे लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे किशनगंज में SSB के जवानों ने संदिग्ध पाकिस्तान की महिला को पकड़ा, जिससे पुलिस कर रही है पूछताछ। बिहार के मुंगेर में हत्या की वारदात से गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। टायर में आग लगाकर हंगामा किया। बिहार के सीतामढ़ी में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए डंडे। मारपीट में कई लोग जख्मी हुए। बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अवैध बालू भरे ट्रक का पीछा कर रहे कैमूर पुलिस रोहतास पहुंची, जहां सड़क जाम कर रहे लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की। त्रिपुरा के सिपाही जला इलाके में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। कार्यकर्ताओं ने की फायरिंग और आगजनी। बिहार के जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से बचा एक पुलिसकर्मी की सूझबूझ से एक आदमी की जान बच गई। बिहार के दरभंगा में बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी से लूट की। मोटरसाइकिल से आए बदमाश पैसों से भरा बैग लेकर फरार हुए। यूपी के मऊ में दिन दहाड़े एक बदमाश ने एक आदमी को गोली मारी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। आरोपी बदमाश का मुख्तार अंसारी से ताल्लुक रखने का दावा। बिहार की मुजफ्फरपुर कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वकील ने सुनवाई के दौरान जज पर पिस्टल तान दी। मुंबई से सटे नाला सोपारा पश्चिम में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर हंगामा हुआ। पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी चुनाव समिति की गांधीनगर में अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत और कई बड़े नेता मौजूद रहे।
हिमाचल प्रदेश के चंबा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की चुनावी रैली। डलहौजी विधानसभा में जनता को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी रैली। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में डबल डिजिट में थी महंगाई। दिल्ली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन पोर्टल का उद्घाटन किया। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। सभी विधानसभा में उपचुनाव की मतगणना रविवार को होगी। तेलंगाना के मुनुगोड़े विधानसभा में मतदान केंद्र पर 2 गुटों में हुई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर मतदान जारी। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार ने डाला वोट। यूपी के लखीमपुर खीरी में गोरखनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार नजर आई। दिल्ली में प्रदूषण से कोई राहत नहीं। आज भी कई इलाकों का AQI बहुत खराब। जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी का हल्लाबोल। जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। पटियाला में खेतों में पराली जलाते नजर आए लोग। पंजाब की मोहाली से भी पराली जलाने का वीडियो आया सामने। पंजाब में 24 घंटे में 3634 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र के पुणे में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। महाराष्ट्र के नासिक में एक फर्नीचर की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद गोदाम में फंसे 15 से 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में एक होटल में आग लगने से मचा हड़कंप। आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ बड़ा सड़क हादसा। खड़े टैंकर में बस घुसी। दुर्घटना में 2 सवारियों की मौत हुई। 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ भीषण सड़क हादसा। 3 लोगों की मौत हुई, 1 घायल। खाटू श्याम दर्शन करने जा रहे थे सभी कार सवार। मुंबई के एक मॉल में हैरान कर देने वाली घटना घटी है, जिसमें एक मासूम बच्ची की खेलते खेलते मौत हो गई। घटना मॉल में लगे CCTV में रिकॉर्ड हुई। गाजियाबाद पुलिस ने सुपारी लेकर हत्या करने वाले कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से 9 mm की पिस्तौल और नकद भी बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। द्वारका में अवैध तरीके से रह रहे 30 नागरिकों को पकड़ा गया। सभी विदेशियों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कारोबारी पर जानलेवा हमला हुआ। फायरिंग की वारदात CCTV में रिकॉर्ड हुई। यूपी के प्रयागराज में मुठभेड़ के दौरान तो इमरान खान के मर्डर की कोशिश, उन पर गोलीबारी, उनके पैर में गोली लगी है, बाल बाल बचे इमरान। अब लग रहा है टुकड़े टुकड़े फिर से होगा पाकिस्तान। लेकिन बुरे हालात पाकिस्तान में, वो तस्वीर एक बार दिखा देते हैं। लेकिन जिसने अटैक किया उसका भी बयान आ गया। जिसने अटैक किया वो कहा कि इमरान खान गुमराह कर रहा था। वो एक बार सुना देते हैं आपको। जिसने हमलावर, जिसने गोली चलाई, उसका बयान सुन लीजिए एक बार। ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर, नहीं ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था। बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी। और जब गोली चली वो तस्वीरें भी हैं, वो एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए फुल स्क्रीन। जब गोली चली इमरान खान पर, वो एक मंच पर थे, टॉप पर। ये देखिए आप जो तस्वीरें हैं, और एकदम से गोली चली। इसका एम्बियंस सुनिए, देखिए वहां पर।
ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गोलीबारी हुई है, इससे पहले जो बयान आया था डीजीआईएसआई कान खोलकर सुन लो, इसको जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इसके पीछे आईएसआई है या ये स्क्रिप्टेड है पूरा अटैक पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं इस पर हम डिबेट करेंगे। लेकिन वो बयान भी एक बार सुना दीजिए इमरान खान का, जिसमें वो डीजीआईएसआई को चैलेंज कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे और अब उन पर गोली चल गई। वो बयान सुना दीजिए। डीजीआईएसआई कान खोल के सुन लो मेरे, मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं, जो यहां तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं। जनरल प्रसाद, अब आर्मी टेक ओवर करेगी, क्या होगा आगे, जिसका अंदेशा जताया जा रहा है? देखिए, आर्मी जहां तक हो सकेगा टेक ओवर करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि सारे वर्ल्ड को दिखाना चाहती है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। एक इलेक्टेड बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है, जैसे ही वो अपने आप को एक मिलिट्री स्टेट दिखा देंगे, एक डिक्टेटरशिप दिखा देंगे, एक आर्मी रूल दिखा देंगे, तो इनकी वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन खराब हो जाएगी। लेकिन इस समय 2-3 बातें बड़ी क्लियर हो रही हैं। मैक्रो लेवल पे हम सब ने बातचीत कर ली, लेकिन अगर इसको माइक्रो लेवल में देखें तो क्या ये बंदा जिसने गोली मारी है, इसके पास AK-47 थी या पिस्टल थी? जिस तरह से फायरिंग की आवाज़ आ रही है, लगता है ये AK-47 नहीं बल्कि पिस्टल थी। दूसरी बात देखने वाली है कि जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, ये एक गाड़ी के ऊपर खड़े हैं जिसमें इनका ऊपर का हिस्सा बॉडी का दिख रहा है, नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा। हालांकि गोली लगी है पैर में। अगर नीचे से गोली मारी गई है तो इनके सिर पे, इनकी छाती पे लगनी चाहिए थी, वो नहीं लगी है। बहरहाल दीज आर इश्यूज विच वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिल्ली, जबकि हमें इसकी डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन ये एक तरह से कंजेक्चर है। सबसे ज़रूरी बात देखने की है, अगर ये ISI का चुना हुआ बंदा है जो मारने गया था, तो ISI इसको कवर कर देगी। इसको 2-4 दिन के बाद, इंटेरोगेशन के बाद, ये जो जेल होगी छूट जाएगा, जो भी होगा आपको पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ। लेकिन अगर ये इमरान खान ने खुद इंजीनियर कराया टू गेन सिंपैथी, तो इसके मुंह से ये ISI निकलवा के रहेगी दैट दिस हैज बीन इनिशिएटेड बाय द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, इमरान खान हिमसेल्फ। सो ये छुपने वाली बात नहीं है। अगर इसमें पाकिस्तान ISI का हाथ है तो ये छुप छुपा के खत्म हो जाएगा किस्सा। अगर ये इमरान ने खा खाए तो ये साफ पता चल जाएगा, कल सुबह तक पता लग जाएगा। जब इसकी मार पिटाई होगी, इसकी अच्छी तरह से धुनाई होगी, तो बता देगा सच क्या है। लेकिन देखने के बाद जो सबसे ज़रूरी, आपने भी सवाल पूछा, क्या ये मिलिट्री रूल की तरफ जा सकता है? देखिए, ये जो मिलिट्री रूल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये तभी होगा जब सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आर्मी विल हैव नो ऑप्शन बट टू टेक ओवर। लेकिन ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि आर्मी हर मिनट तक ये चाहिए, एंड तक ये चाहेगी कि हम कंटिन्यू टू रिमेन डेमोक्रेटिक, वी मे कंटिन्यू टू हैव एन इलेक्टेड और अ सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वी वुड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड एज अ मिलिट्री स्टेट और अ डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ बनने के बाद इनका पूरा वर्ल्ड के अंदर स्टेटस खराब हो जाएगा, इनको किसी तरह से एड नहीं मिलेगी, इनके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे, बुरा हाल हो जाएगा। वैसे ही बुरा हाल है। तो अभी इस पे कोई कंप्लीट फाइनलाइजेशन करना, मैं समझता हूँ 2 घंटे 3 घंटे हादसे के बाद सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम पहले भी कह चुके हैं, हमारे पैनलिस्ट भी कह चुके हैं कि द सिचुएशन इज वेरी सीरियस एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। पाकिस्तान में तो हंगामा हो ही रहा है, पाकिस्तान में तो ये चीज़ें रोज़ होती रहती हैं। वहाँ तो रोज़ दंगे फसाद होते हैं, रोज़ कोई स्कूल में गोली चला देता है, कोई मस्जिद पे गोली चला देता है। टेररिज्म तो वहाँ घूम ही रहा है। बलूचिस्तान के हाल आपको मालूम है, कराची में, सिंध के हाल मालूम है, पंजाब में अलग हालात हैं मालूम है, पॉलिटिकल टर्मोइल किस तरह चल रहा है मालूम है, आज के प्राइम मिनिस्टर की वहाँ क्या हैसियत है वो आपको मालूम है, आर्मी चीफ की क्या पोजीशन है वो हम सबको मालूम है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हाउ इज इट इफेक्टिंग इंडिया। अगर देखिए, किसी भी देश में जब इंटरनल सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है, देन दे ट्राई टू डिफ्लेक्ट द सिचुएशन, दे ट्राई टू ओपन अनदर फ्रंट जिससे कि डिफ्लेक्ट हो जाए थिंकिंग। वो डिफ्लेक्शन कहाँ होगी? वो डिफ्लेक्शन बलूचिस्तान में होगी क्या? वो डिफ्लेक्शन अफगानिस्तान में होगी क्या? नहीं, वो डिफ्लेक्शन होगी कश्मीर में, डिफ्लेक्शन होगी इंडियन बॉर्डर्स पे। तो अगर ये तरीका हुआ तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। हमें मिनट की वहाँ पे ख्याल रखना है।
पूरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है वहाँ से। हमें आर्मी को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बहुत चौकन्ना रहना है एंड मिनट टू मिनट हमें गेज करना है कि वह किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, किसने मारी, क्यों मारी, किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, आईएसआई क्या कर रही थी, आईएसआई क्या नहीं कर रही थी, इमरान खान ने आईएसआई के बरखिलाफ क्या बयान दिया। दीज आर मैटर्स ऑफ कंजेक्चर। इसकी डिबेट हम करते रहेंगे जो भी करें, लेकिन माई बॉटम लाइन इज वी हैव टू वॉच दिस सिचुएशन इन पाकिस्तान वेरी केयरफुली right from this moment. It may happen tomorrow morning, it may not happen in 3 days, it may not happen in a week. But when it happens, we have to be very careful. The world, जैसे आपने सुना ही है कि world is going through a turmoil. वहाँ यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, यहाँ नॉर्थ कोरिया अपना हिसाब कर रहा है, वहाँ ताइवान हो रहा है, चाइना में 3rd टाइम इलेक्शन हो गया, यहाँ ईरान में सऊदी अरेबिया के साथ घपला चल रहा है। तो द वर्ल्ड इज इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टुडे। वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हम तो ये नहीं चाहते, हमारा देश बॉर्डर पर डिफ्लेक्शन स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ है। आप कह मतलब आरएसएन सिंह, मैं जनरल सिवाज आ रहा हूं आपके पास। एक में आरएसएन सिंह, मतलब आप जो जनरल प्रसाद कह रहे हैं, क्या बॉर्डर पर इसकी डिफ्लेक्शन देखने को मिल सकती है, या जिस तरह की मतलब सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है पाकिस्तान में इस वक्त और अब जो होगी, क्या इसका कुछ असर बॉर्डर पर ऐसा कुछ? नहीं, कोई वो इसका कोई कन्वेंशनल इसका रिएक्शन नहीं होगा। जिहाद जैसे चल रहा है वो चल ही रहा है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, वो सब चलता रहेगा। बट इसमें पाकिस्तान आर्मी कभी भी वो कन्वेंशनल उसको उसकी औकात नहीं है हमको कोई ऐसा थ्रेट करने की। लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि मैं जनरल साहब से बिल्कुल सहमत हूँ जो इन्होंने कहा कि नीचे से गोली मारी गई, और किसी भी व्यक्ति से आप एक्सपर्ट से पूछेंगे तो नीचे से ऊपर किसी के पैर में एम करके मारना बहुत बड़ी बात है। मतलब वो बहुत बड़ा निशानेबाज होगा, ऐसा अमूमन होता नहीं है। मतलब ऐसा। दूसरी बात की जो स्ट्रेचर पर जिस पे उनको ले जाया जा रहा था, वो भी बड़ा वायरल हुआ, लेकिन बाद में मैं देख रहा था कि वो डॉन का एक फैक्ट चेक है, उसमें कहा गया कि ये तो 2014 की ये तस्वीर है। तीसरी बात, मुझे जैसी जानकारी है कि कुछ बैक चैनल टॉक्स भी इनकी हो रहे थे बाजवा साहब से, तो ओवरऑल लेकिन और इन्होंने आप देखो समय जो चुना है वो बिल्कुल वो जब ट्रांजिशन पीरियड इन्होंने किया है, जब बाजवा साहब रिटायर होने वाले हैं, तो दो ही इसके हो सकते हैं कि या तो जो नए जो चीफ हैं उन पर प्रेशर डालने के लिए है, या बाजवा साहब को फिर उनके ये नए आर्मी चीफ को बनाने में डिले पैदा करने के लिए है कि ताकि बाजवा साहब कंटिन्यू कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बाकी ये देखिए, मैं इतना ये कह दूं कि पाकिस्तान की आर्मी कभी भी पश्चिम से वो अलग हो ही नहीं सकती है। वो देखिए, वो क्या बोलते हैं वो चाइनीज़ को, आयरन ब्रदर्स हैं, लेकिन कोई पाकिस्तानी का बेटा वो लोहे वाले चाचा के पास पढ़ने नहीं जाता है, वो सब अमेरिका में ही जाते हैं और वो उधर कनाडा में। अभी एक मेरे मित्र के लड़के जा रहे थे तो उनको किसी ने बोला कि भाई देखना, कुछ हिदायतें दे रही, कहते कि सर ये पाकिस्तानी जो अफसर्स हैं ना, इनके बच्चों के साथ कभी दोस्ती मत करना, इनके पास बहुत हराम का पैसा है, उसके साथ बिगड़ जाओगे। तो अगर आप ये सोचते हैं, साहब इन्होंने 10 साल एक साथ युद्ध लड़ा है, CIA और ISI का गठबंधन, आप उसको आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हो। आप उनके लिए एलाई हो सकते हो, भारत एलाई हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, कभी आप फ्रेंड नहीं हो सकते हो। इस बात को याद रखना। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा गेम जो हो रहा है। अभी ये बाजवा आपको मैंने बताया कि वहां से घूम के आया है उधर से। भाई 1 हफ्ता लगाया, स्टेट डिपार्टमेंट में गए, पेंटागन में गए, कहाँ इनका बड़ा स्वागत हुआ है वहाँ पे। तो ये कौन सी ये ड्रामे ये चल रहा है, इसका कुछ वहाँ सब बिकाऊ है। ये जो अभी दूसरों का कह रहे कि नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ है, इसने कहाँ से क्रिकेट खेला? उस समय तो ये इतना रैबिड मुसलमान नहीं था जो अब तो शरीयत की बात करता है।
जहां तक असैसिनेशंस के कल्चर का सवाल है जी, तो आपको लियाकत अली खान का भी याद होगा, पहला वो भी यूपी से बहुत उचक कुचक के यहां से गए थे पाकिस्तान बनाने। अगर हिंदुस्तान में रहते तो कम से कम जान बची रहती, ठीक है ना। ये भुट्टो मुगले आजम देखते देखते चला गया पाकिस्तान, यहां रह जाता तो जान बच जाती। और बेनजीर भुट्टो के कत्ल में हकानिया सेमिनरी में वहां प्लानिंग हुई थी, जिसको ये बहुत हैवी फंडिंग करता रहा है ये इमरान खान। तो मुझे तो इन लोगों के लिए किसी को सिंपैथी नहीं है। वो लोहे वाला चाचा युगूर मुसलमानों के साथ कुछ भी कर ले, इनको कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी पूरे दुनिया में इस्लाम का ठेका इन्होंने उठा रखा है। तारिक फतेह जुड़ गए सर, तारिक फतेह जुड़ गए मेरे साथ, एक उनका भी कमेंट ले लेता हूं। आपकी ऑब्जर्वेशन तारिक फतेह साहब, ये प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड है, अटैक किसने कराया? क्योंकि आईएसआई करवाती तो ये बचते थोड़ी ना, अब पता नहीं। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, अच्छा। हाँ, ये मतलब वो इन्होंने जाति के साथ ही, आप देखिए जिस पे असैसिनेशन अटेम्प्ट होती है वो बाहर निकल के क्या वेव करता है। जेएफके ने वेव किया था, इंदिरा गांधी ने लोगों को ऐसे किया था जब उन पे गोली चली। ये दुनिया की वाहिद असैसिनेशन अटेम्प्ट है जिसके अंदर आदमी बिल्कुल एकदम मस्त घूम रहा है। आपको जरा सा छर्रा लगना था, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चर करना है कि ये अल्लाह पाक ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, ये बाकी सब तो बावले हैं, मैं हूं ऊपर से आया हुआ। ये वाला स्टेटमेंट आया उनका, अल्लाह ने नई जिंदगी दी, लड़ाई लड़ता रहूंगा। एक हमें नहीं देता अल्लाह जिंदगी दूसरी, अरे पौनी दे दे और कि जाके कोई लॉटरी वॉटरी खेल के कुछ जीत ले हम लोग। ये इन्हीं चोरों के ऊपर अल्लाह मियां डबल जिंदगी दे देता। जो स्मगलर है, जो उचक्का है, जिसने मर्डर किया, रेप किया, उसको दूसरी जिंदगी मिल जाती है। हम 5 वक्त के नमाज पढ़ते रह जाते हैं, हमें खाक नहीं मिलती। सारी दुनिया में मुसलमान भूखा नंगा मर रहा, उसके पूछने वाला भी नहीं है। ये बस बैठे हुए कि देखो मैं कितना गोरा हूं, मैं कितना खूबसूरत हूँ। रंग गोरे करने वाली क्रीम लगाए भी और बॉलीवुड की सारी लड़कियां मरती मुझ पे, तो अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दे दी। क्या हो गया था? क्या आपने पार्टीशन करके हमारे सर पे क्या गंद बला फेंका आपने? खुदा की कसम, नेहरू जी को जी चाहता है कि कभी निकाल के मैं झगड़ा करूं, कभी। सर आपका ऑडियो चला गया, मैं वापस आपके पास आता हूँ, आपका ऑडियो चला गया। जी सॉरी। हाँ, आ गया सर, आ गया। बोलिए तारिक फतेह साहब, बोलिए सर, बोलिए। मतलब ये प्लान्ड है तो क्यों है? ये मतलब सिंपैथी के लिए है, क्यों है? सर निकल आए ना शहर में सारे जियाले, इन्होंने को किताब पढ़ के कुछ सोच के थोड़ी की है सियासत। इन्होंने पार्टीशन किया, 2 नेशन थ्योरी बनाई, हिंदू के खिलाफ नफरत करनी है और हिंदू बच्चियों को मुसलमान करना है, और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला होगा। और गजवा हिंद तो आपको पता है, वहां अगर गजवा हिंद ना हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग अपने टेंपल पहले हमने पढ़े थे, मुसलमान करेंगे। तो इमरान खान तो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं ना। इन्होंने मदीना की रियासत बनानी थी। इमरान अपने ऊपर गोली क्यों चलवाएंगे सर? आप कह रहे हैं इमरान खान ने अपने ऊपर गोली चलवाई। सर ये वो आप बैल मुझे मार वाली बात नहीं है, इसमें हीरो बनते हैं। अच्छा। फिर आंटियां रोती हैं, आंसू बहाती हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं अल्लाह इतना अच्छा आदमी, हैंडसम आदमी को किसी ने क्यों मार दिया, हम मर गए, हम अल्लाह इसी को वोट देंगे, अल्लाह मियाँ भी इन्हीं के साथ है। अरे भैया, अल्लाह मियाँ के पास सोमालिया पड़ा, वहाँ भूख नंग मची हुई, पीने को पानी नहीं है, आपको इमरान खान को बचाएगा वो? मीडिया रिपोर्ट्स, पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अटैक करवाया है। ये पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है। अरे आप इमरान खान, खुदा की कसम, पता नहीं क्या अल्लाह ताला ने इसको क्रिकेट खेलना सिखा दिया, हमारी जान को आ गया मुसीबत। ये अपना खेलता रहे, शादियां करता रहे, क्रिकेट खेलता रहे, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप लोग इसको ले क्यों नहीं जाते अपने पास? तो वहां तो सुना बहुत ज्यादा। आपको हिंदुस्तान से प्यार नहीं है क्या फतेह साहब? ना, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मतलब समझे तो सही है, हमारे लिए कितनी बड़ी अजाब है कि एक शख्स आया हुआ है, कह रहा मैं दारू पीऊंगा, औरतें रखूंगा, बच्चे रखूंगा, बच्चाबाजी करूंगा, लेकिन मुझे अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दे दी। बाकी हमारे जैसे बदनसीब नमाजें पढ़ के, हज करके, रोजा रख के, हमें कुछ नहीं मिलता लॉटरी में। वो शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ ने अटैक कराया, वहां के गृह मंत्री ने अटैक कराया, गोलियां चलवाई है मेरे पर। अगर उन्होंने मारना होता, अल्लाह ने नई जिंदगी दी।
सर ये अपने आदमी से खुद किया है। आप जहां मुझे बताइए, पूरी बॉडी है, सर है, हाथ है, बॉडी है, दिल है, फेफड़े हैं। उसने कहा यहाँ नहीं मारूंगा, मारूंगा तो टखने में मारूंगा, है अल्लाह। वो जो लोहे के पीछे है उस टखने पे लग गया जाके। और फिर आप देखिए बाहर निकलते हुए वेव कर रहा, देखा कैसा? मुझे तो कोई गोली से भी नहीं मार सकता। ठीक सर, बीच बीच में आपकी आवाज आ रही है सर, मैं कनेक्ट कर रहा हूं सर। एक मिनट, जनरल सिवाज आपका भी कमेंट। जनरल सिवाज, आपको भी लग रहा है जो मेरे ख्याल से जनरल प्रसाद, आरएसएन सिंह, तारिक फतेह भी कह रहे हैं, मतलब ये है कि ये स्क्रिप्टेड हो सकता है, और अगर आईएसआई अटैक करवाती तो ये बचते थोड़ी ना, पैर में गोली लगी, बच भी गए। हाँ बिल्कुल अमन, मैंने पहले भी बोला था कि आईएसआई और आर्मी अगर कुछ कार्रवाई कराती तो बहुत पुख्ता होती और उसमें प्रोफेशनलिज्म होता। ये जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, इसमें जो शक है, उंगली उठती है इमरान खान की तरफ जैसे बता रहे हैं, क्योंकि फायदा किसको होगा, एडवांटेज किसको है, सिंपैथी किसको है, तो ये शक है। मगर इसका असली पता तो तभी चलेगा जब ये इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। जो बात आप अमन एक बात कर रहे थे कि क्या आर्मी टेक ओवर कर सकती है, अभी सिचुएशन काफी सिविल वार जैसी है। आर्मी कभी गलती नहीं करेगी टेक ओवर करने की, क्योंकि आर्मी ने सीख लिया है enjoy all authority without responsibility। अच्छा, इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनका भी एक बार बयान सुना देते हैं, वो क्या कह रहे हैं। इमरान खान के जो सपोर्टर हैं, उनकी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, वो हम सुनाएंगे, हम सुना रहे हैं, लेकिन सिवाज जनरल सिवाज आप कंप्लीट कर लीजिए, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर सुनाते हैं। वही मैं ना, टाइम नहीं दिया आपने मेरे को। हाँ बोलिए तो जनरल सिवाज प्लीज। ऐसा है कि किसी भी तरीके से आर्मी टेक ओवर नहीं करेगी, क्योंकि टेक ओवर करके पाकिस्तान को चलाना आसान नहीं है, अनपॉपुलर हो जाएगी।